नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 45 लाख मनरेगा मजदूरों की फैमिली को बड़ी राहत देगी झारखंड सरकार, 2 लाख रुपए देने का प्रपोजल तैयार। राज्य के 45 लाख मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम की खबर सामने आई है। झारखंड सरकार अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम के दौरान मौत पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए देगी। झारखंड सरकार द्वारा लाई गई इस योजना के तहत कार्यरत श्रमिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग हैं। मृत्यु होने या स्थायी ऐसे किसी श्रमिक के प्राकृतिक अथवा रूप से विकलांग होने पर सरकार अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख देगी। यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद यह लागू होगा। संताल वासियों के लिए खुशखबरी, देवघर में बेंगलुरु के लिए सितंबर से चालू हो सकती हैं फ्लाइट्स। सितंबर माह से देवघर एयरपोर्ट से तीसरी फ्लाइट शुरू हो सकती है। यह तीसरी फ्लाइट देवघर से बेंगलुरु के लिए होंगे। इंडिगो ने शुरुआत में एक साथ देवघर से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट का प्रस्ताव डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा था। इसमें दिल्ली की फ्लाइट का स्लॉट 30 जुलाई से मिल गया, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई का स्लॉट नहीं मिल पाया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सितंबर में देवघर से बेंगलुरु के फ्लाइट का स्लॉट देने को तैयार हो गया है। सूखाग्रस्त घोषित होगा झारखंड, विधानसभा सत्र में घोषणा करेगी हेमंत सरकार, मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अनावृष्टि के कारण झारखंड की स्थिति भयावह है। बारिश नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रदेश इस समय सूखे की चपेट में है। सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि खेती किसानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। किसानों को पलायन नहीं करने दिया जाएगा, उनके अनुकूल व्यवस्था बहाल की जाएगी। झारखंड के किसान बारिश के सहारे ही साल में एक बार धान की खेती कर पाते हैं। यही उनके जीविका का मुख्य साधन होता है। इस बार बारिश नहीं होने से धान की खेती संभव नहीं हो सकी। इससे किसान काफी चिंतित हैं। हेमंत सोरेन सरकार भी इस समस्या से चिंतित है। किसानों की परेशानी सरकार समझ रही है। सरकार जल्द ही झारखंड को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करेगी। झारखंड में हो बेहतर कैंसर संस्थान, सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार से की केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इलाज के लिए लोग महानगरों की ओर जाने को विवश हैं। राज्य सरकार से आग्रह किया कि झारखंड में भी एक और बेहतर कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रमीण पवार ने लोकसभा में रांची सांसद के पूछे गए सवाल पर बताया कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहले से उपचार आरंभ किए गए। रोगियों की कीमोथेरेपी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 266 जिला डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। छठी जेपीएससी नियुक्ति विवाद, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। छठवीं जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की गई। समयाभाव के चलते मामले में आज बुधवार को भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। विज्ञापन और सिलेबस के अनुसार ही परिणाम जारी हुआ है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन इसी सत्र से पहले चरण में 16 नए कोर्स होंगे शुरू। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अब आप घर बैठे नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। झारखंड गठन के करीब 22 वर्षों के बाद झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही है। कामकाजी लोगों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नए कोर्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रथम चरण में कुल 16 नए कोर्स शुरू होंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन साहू ने यह जानकारी दैनिक जागरण को दी है। टीएन साहू झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और रांची विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर रह चुके हैं। झारखंड में पेयजल के लिए 100 से 1000 तक लगेगा शुल्क। विभाग ने आमजनों से मांगी राय।
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए लोगों को शुल्क के रूप में 100 से 1000 रुपये तक देने होंगे। यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से झारखंड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन, रखरखाव एवं अनुश्रवण नियमावली 2022 को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव में किया गया है। इसको लेकर आमजनों से राय भी मांगी गई है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद यह नियमावली लागू होगी। रांची के 3.5 लाख उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। JBVNL का ये है प्लान। झारखंड की राजधानी रांची में 20 अगस्त से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 16 अगस्त से नया मीटर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन 16 अगस्त तक पहली खेप करीब 1200 मीटर रांची आएगी। इसके बाद 20 अगस्त से रांची सर्कल के अपर बाजार सब डिवीज़न में 1000 उपभोक्ताओं के यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत नया मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा। इसके सफल होने के बाद 30,000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाएगा। रांची शहर क्षेत्र में कुल 1.5 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। मनोरंजन के साथ सफर कर सकेंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रेल यात्री। लोकल ट्रेनों में लगेंगे LED टीवी। इस शहर में हो चुकी है शुरुआत। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब सफ़र के दौरान उनका टाइम आसानी से पास हो जाएगा। ईस्टर्न रेलवे ने लोकल ट्रेनों में LED टीवी लगाने का फैसला किया है। ANI ने ईस्टर्न रेलवे के सूत्रों के हवाले से बताया है कि हावड़ा से ऐसी पहली ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। लोकल ट्रेनों में लगाए जाने वाले LED टीवी में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ रेलवे के बारे में ज़रूरी जानकारी भी दी जाएगी। मुंबई और मैसूर में पहले ही लोकल ट्रेनों में LED टीवी लगाए जा चुके हैं, लेकिन ईस्टर्न रेलवे में पहली बार किसी ट्रेन में LED टीवी लगाया गया। ईस्टर्न रेलवे के 50 लोकल ट्रेनों में कुल 2400 LCD लगाए जाएंगे। झारखंड में मिला मंकी पॉक्स का मरीज। 7 वर्षीय बच्ची में दिखे लक्षण, गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गढ़वा शहर के टांडवा मोहल्ले की एक 7 वर्षीय बालिका में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए। बालिका को सदर अस्पताल के एक वार्ड में अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बच्ची के शरीर में मंकी पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण होने की बात कही जा रही है। उसके शरीर पर छाले होने, दर्द व कई अन्य लक्षण बताए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि जिला सर्विलांस टीम बीमार बालिका की स्थिति पर नजर रखे हुए है।